प्रसंग में आत्मदर्शन का, एकत्व दर्शन का फल बतलाया है। जिस आत्मदर्शन का ऐसा महान फल है, मोहाभाव, शोकाभाव, विजुगुप्सा का भाव हो जाता है और समस्त भूत आत्मा से अभिन्न हो जाता है। उस आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं। वो आत्मा का भी स्वरूप है और यह आत्मज्ञानी का भी स्वरूप, ऐसा विचारकों ने माना। अर्थात माने वो स शब्द से आत्मा लिया जाए, पूर्व मंत्र में जो आत्मा की बात आई, तो अथवा आत्मज्ञानी भी हो सकता है जिसने वैसा अनुभव किया है। एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व देखने वाला वो भी अर्थ हो सकता है। तो सपर्यगा, परि माने चारों ओर समता, आगात माने गतवान। वो आत्मा अथवा वो आत्मज्ञ सर्वोर व्याप्त हो गया, मन सर्वव्यापी। अर्थात जैसे शरीर परिच्छेद का भ्रम टूटता है तो वो सर्वत्र सब ओर फैल जाता है। शुक्रम, शुक्रम माने शुद्धम, अर्थात दिव्यमान एक वस्तु, सब प्रकाश पदार्थ है, शुद्ध हो जाता है। अकायम, काय माने शरीर से रहित है, अकायम। अव्रणम, उसमें कोई क्षत घाव नहीं बनता, उनका स्वरूप ऐसा है, अव्रणम। अस्नाविरम, स्नावा बोलते हैं शिरा को, नाड़ियों को। यस्मिन् न विद्यन्ते स्नावाः इत्यस्नाविरम, उनमें स्नायु नहीं होते, नाड़ियां नहीं होती। आत्मा में ही आत्मज्ञानी है। तो अव्रणम और अस्नाविरम, इससे स्थूल शरीर का निषेध उत्पन्न होता है। इसलिए भाष्यकार ने अकायम से सूक्ष्म शरीर का निषेध माना। और शुद्धम माने निर्मल है, अज्ञान मल से अथवा विद्या काम कर्म इन सब से वो रहित है। शुद्धम, अविद्या से रहित, जिसको कारण शरीर का प्रतिषेध माना भाष्यकार। शुद्धम, अपाप अविध्यम, पाप से बिना हुआ नहीं है। जो धर्माधर्म दोनों ही पाप कोटि में आते हैं, धर्म में भी कुछ पाप तो रहता ही है, अधर्म। इसके अतिरिक्त धर्म वही करेगा जो अपने को कर्ता भोक्ता मानेगा, और धर्म का फल भी तो आखिर जन्म मृत्यु के रूप में आएगा, तो ये सब पाप कोटि में चला जाता है।
पाप विद्ध नहीं है, माने कर्म से विवर्जित है। इस प्रकार से उसका स्वरूप जैसे कि सब पुल्लिंग शब्द से शुरू किया, सब पड़ेगा। और उपसंहार में भी कभी मनीषी भाष्यकार बताएंगे कि बीच में जो नपुंसक लिंग के वचन आते हैं उसको भी पुंलिंग रूप से परिणाम करके अर्थ लगाना चाहिए। वेद में पुंलिंग नपुंसक लिंग का कोई विशेष भेद नहीं माना जाता। तो ये आत्मस्वरूप है, तीनों शरीर से वो रहित हैं, उसमें घाव नहीं होते, उसमें स्नायु नहीं होती। कवि है, आत्मा कवि है, कवि कोई कार्य तो लिखा नहीं है, फिर भी कवि है, कवि आत्मा ने कौन सा महाकाव्य? रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा, महाभारत तो व्यास जी ने लिखा, आत्मा ने कौन सा काव्य लिखा? उन्होंने वाल्मीकि जी को लिखा और व्यास जी को लिखा। ये जो विश्व चराचर पूरा लिखा। अच्छा, चलो आप जो कहते तो मान ही लेते। कवि ऐसे वेद की रचना तो नहीं की माने जाते ना, वेद उनका काव्य हो सकता है। तो विमान जो फिलोसफी को प्रेजेंट करते हैं, जो है चिंतन को डेवलप करके लोगों को उपस्थापन करते हैं, तो चिंतक, शुभ चिंतक विचारक कवे है कर्म काव्यम, काव्य शब्द जो बनता है, कवि की जो कृति है उसको काव्य कहा जाता है। तो कवन करने वाला, काव्य करने वाला कवि है, ये एक अर्थ है। से भाष्यकार क्या लिखेंगे अभी बताएंगे। वो तो क्रांतदर्शी कहते हैं, जो अतीन्द्रिय पदार्थों को दर्शन करे, देखे और शब्द में बोले तो उसको कवि कहा जाता है। तो कवि ही क्रांतदर्शी हैं, मनीषी मनीषी हैं, मन के शासक हैं, सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं। कबीर मनीषी। परिभू, परिभू है, परि माने ऊपरी, परि और ऊ लगा दो तो परि, तो ऊपरी भवती, जो सबसे ऊपर बैठते हैं ना, सबसे ऊपर में उधर मत सबसे ऊपर बैठते हैं परिभू है। तो माने सर्वश्रेष्ठ हैं। अब जैसे पुलिस वाला होता है, उसके ऊपर है सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है, दरोगा होता है, सब एक के ऊपर एक है ना। एक के ऊपर एक क्या मतलब कि उसके सर पर कुर्सी लगा करके बैठेगा क्या? सबसे ऊपर कौन बैठता है? पुलिस कमिश्नर उसके ऊपर, बोले गृह सचिव उसके ऊपर, गृह मंत्री उसके ऊपर, मुख्यमंत्री उसके ऊपर, प्रधानमंत्री होते हैं ना। तो क्या ये लोग सब एक दूसरे के सर पर ही बैठेंगे क्या? एक कंधे पर बैठेंगे? तो
तो ऊपर का मतलब होता है पद से श्रेष्ठ। ऐसा नहीं कि कंधे पर तुम्हारे सर पर बैठ जाए, तो तुम्हारे सर पर तो वो रेंगते होंगे ना, हुकुम तो क्या ऊपर बने परिभू हो जाएगा। हरिओम हरिओम। आइए शर्मा जी। अरे भैया हमको जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन ऐसा हो गया जी समय नहीं निकल पाए, कुछ इधर भी काम लग गया। उपरि भवति परिभू। इधर आ जाओ। तो उपरि भवति महात्मा। बैठे। हरिओम। यस्माक्षरमपि सोहम अक्षरादपि उत्तम, सबसे उत्तम, सबसे ऊर्धम। ऊर्धमूलम वही ऊपर है हमारा सबके। अभी बोलो कि क्लास के बाद जाएंगे। देख लो जो इच्छा करो। तो परिभू परितः भवति। परिभू परि माने ऊपरी। सबसे ऊपर वही है महाराज, सबके सिर पर बैठे हैं। उन्हीं के भय से तो सूर्य चंद्र काल मृत्यु इंद्र सब काम कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात है स्वयंभू। उनकी एक बड़ी विशेषता है स्वयं ही भवती। स्वयं ही जो सबके ऊपर हैं, वो जिनके ऊपर बैठा है, जिन पदार्थों के ऊपर, माने सारा जगत सारा विश्व, तो वो सारे विश्व के रूप में वो स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। स्वयं ही भवती स्वयं। और वही जो है अर्थान व्यदधात, अर्थों को, अर्थान अर्थ एक तो कर्म का जो फल है, और उस फल के जो साधन है, दोनों ही अर्थों में सम्मिलित हो जाएगा। भाष्यकार कहेंगे इस बात को। तो इतना समझ लीजिए कि अर्थान माने फल साधन और इनके द्वारा संपादित होने वाले जो कर्तव्य पदार्थ हैं, इसको क्या करना है वो भी माना गया ना। कारण के योग्यता अधिकार के अनुरूप अर्थान व्यवधात विभजत व्यभजत, तो सबकी ड्यूटी बांट दी, समझे ना। अर्थान व्यवधात किन लोगों को बांटा? शाश्वतीभ्य समाजतः। ये जो प्रजापतिगण हैं, सारे सृष्टि के चलैता, उनको समा बोलते हैं, संवत्सर बोलते हैं। संवत्सराख्येभ्य प्रजापतिभ्य, भाष्यकार ऐसे लिखते हैं।
अर्थात ये जो संवत्सर से उपलक्षित काल चक्र, काल की पहिया घूमता रहता है, तो ये कालात्मा है प्रजापति। ये सब यजुर्वेद के सब उपासना के तत्व हैं, बृहदारण्यक आदि में आता है। उनको आदित्य भी आप बोल सकते हो। तो ये संवत्सराख्य कालात्मा प्रजापति सबके ऊपर शासन करता है। उनको हिरण्यगर्भ भी कह सकते हो। तो उनको क्या करना क्या नहीं करना है, ये सब भगवान ने बांट दिया। और यथा तथ्यतः सही सही ढंग से बांटा। हिरण्यगर्भ के फिर बहुत सारे देवता अवयव हो जाते हैं। संवत्सर के जैसे 360 अवयव होते हैं ना, माने 3 दांत मिल करके, संवत्सर कहने से बहुत सारे यूनिट्स मिल करके बड़े विशाल कोई चीज समझ में आता है। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ कहने से जिसमें बहुत सारे देवताएं उनका अवयव भूत है, वो समझ में आता है। तो किस देवता को क्या करना है, वो ईश्वर ने बांटा। और यथा तथ्यतः, जिसको जैसा होना चाहिए वैसे ही बांटा। यथा तथ्यम। तो इस प्रकार से ये आत्मस्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। चलिए भाष्य के आधार पर देखते हैं। योऽयं अतीतैर्मन्त्रैरुक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किं लक्षणा इत्याह अयं मन्त्रः। पूर्व के मंत्रों से जिस आत्मा का कथन हुआ, ये एकत्व देखने वाले के लिए सारा विश्व चराचर एक आत्मा ही हो जाता है। वो जो आत्मा है वो अपने स्वरूप से, स्वयं के स्वरूप से कैसा है वो आत्मा, ना आत्मा का स्वरूप कैसा है, किम लक्षण इति आह अयम मंत्र, उसका वर्णन यह मंत्र कर रहे हैं। सपर्यगात् स यथोक्त आत्मा, स का हुआ यथा उक्त आत्मा, पूर्व में जिसका कथन हुआ। पर्यगात् परि समन्ताद अगाध गतवान आकाशवद व्यापी इत्यर्थः। परि का अर्थ हुआ समन्तात, सब और समन्तात। अगाध माने गतवान, परि अगाध, पर्यगाध बना। सब जो गया हुआ है, ये अपने अनुभव से बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ता है। आत्मा तो चारों ओर से घिरा हुआ, शरीर के भीतर सिमटा हुआ एक सत्ता है, इतना परिच्छिन्न है। लेकिन यहां बता रहे हैं कि वो सब ओर गया हुआ है, पर्यगात। कितना गया है? कहा कि इतना इतना गया, पादोस्य सर्वाभूतानि, एक पैर में तो सारे विश्व चराचर आ गया उनका। अत्रिपाद इससे अमृतम देवी, 3 पाद और ऊपर ही रहे थे, जगत के बाहर ही रहे थे। वैसे तो कहते कि वामन भगवान का जो है एक पैर में पूरा पृथ्वी, एक पैर में सारे जोलो, और तीसरा पैर कहां डाले?
उसके सिर पर। बलि बलि राजा का सिर बचा कैसे, हमको ये समझ में नहीं है। जब एक पैर में मर गया। तो जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान का पैर बहुत बड़ा होता है। बच्चा भगवान की कृपा दृष्टि से करना मत हो रहा है, उसका पैर तो छोटा कर देंगे। खड़ा कहाँ रहेगा भैया, पूरा पृथ्वी मप गया, बलि किधर खड़ा किधर, भगवान छोटा कर दिया तो रक्षा के लिए। ईश्वर ने जो बनाए तो उन्हें आपने ले लिया, उन्होंने जो सृष्टि किए वो ले लिए, और बलि का जो सृष्टि बचा होता था। अच्छा, वाह, ये बढ़िया मुझे लगाया। तो विवेक से कुछ काम बन रहा है। ठीक, आपका जो अपना अहंकार है उस पर तो आप अपना दावा रख ही सकते हो, वो आपको देना है। तो फिर यहां पर कह रहे हैं कि वो समानता माने सब ओर गया हुआ है, अर्थात आकाशवत व्यापी, उसका स्वरूप आकाश के समान व्याप्त है। आकाशवत व्यापी इत्यर्थः। शुक्रम शुभ्रम ज्योतिष्मत् दीप्तिमान इत्यर्थः। वो शुक्र है मन शुभ्र, शुक्रम शुद्धम, और जो शुद्धम है आगे उसका क्या करोगे? नहीं, मूल में जो शुद्ध लिखा है, अस्नाविरम शुद्धम, तो वहां शुद्ध पर तो आया है, तो शुभ्रम होना चाहिए। शुक्रम शुभ्रम नहीं, यहाँ पाठाभेद दिया है इसे टिप्पणी में, शुद्धम भी कहते हैं। अच्छा, शुभ्र का अर्थ जो है ज्योतिष्मान, ज्योतिष्मान वस्तु, दीप्तिमान एक अर्थ, जो स्वप्रकाश है, ये दीप्तिमान है। अकायम अशरीरम लिंग शरीर वर्जितम इत्यर्थः। अच्छा, लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थः। भाष्यकार ने पुंलिंगम या अर्थ बताया किया, लिंग शरीर से रहित है यह आत्मा। आत्मा और शरीर का वस्तुतः कोई संबंध नहीं होता। हम लोग अपने आप को देहधारी समझते हैं, सकाय समझते हैं, शरीर से हमारा अपना संबंध है ऐसा प्रतीत होता है, तभी तो मैं और मेरा यह अनुभव करते हैं कि मेरा है। लेकिन जो विचारवान है उसको पता लगता है विचार करने से कि ये मेरा नहीं है और मैं भी नहीं, है ना? ये मेरा है कि मेरा नहीं है, किसका है ये? तो विचार करो किसका है भैया। तो ये चाहे पंचभूत का हो, चाहे विश्व चराचर का हो, अथवा माया का हो, अथवा ईश्वर का हो, तुम्हारा तो नहीं है, इतना तो निश्चित ही है। क्योंकि तुम्हारी बात सुनता भी नहीं है ना? तो ये जो है फिर भी मेरा मानना एक भ्रम है, माया है, इसी को माया बोलते हैं। मैं मौन और देव माया, तो इसको मैं और मेरा, जैसे स्वप्न के शरीर में जब तक स्वप्न में रहते हैं तो मैं मेरा बिल्कुल पक्का ही होता है, जगने पर पता लगता है कि अरे तो ऐसे ही सब हम देख रहे थे। इसी प्रकार ये भी
जैसा स्वप्न है हमारा, बड़ी विचित्र माया चल रही है, मालूम पड़ रहा है। अब ये माया देखते ही जाना है कि माया से मुक्त भी होना है। मुक्त होना है तो भैया सपरिजगत उसका शरणागत होना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं होगा। तो अकायम ये आध्यासिक संबंध बोलते वेदांती। आध्यासिक संबंध क्या है? आध्यासिक संबंध माने ये कल्पना का संबंध है, भ्रम जनित भ्रांति है। जैसे बच्चे जो हैं, जो पहले जमाने में छोटी छोटी लड़कियां होती थी तो वो गुड्डे गुड़िया की शादी करते थे। आप लोगों ने देखा कि नहीं पता नहीं, हम भी बचपन में बहुत देखे। कई बार तो बड़े धूमधाम से होता था, उस बहाने से बच्चों का जो है पिकनिक हो जाता था। तो बोले कि देखो ये गुड्डा है, ये गुड़िया है, अब इनकी शादी करनी है, इनके माता पिता फलाना फलाना। तो गुड्डे गुड़िया की शादी हो गई। तो बोले कि आपसे ये इसकी पत्नी है और ये इसके पति हैं। अब वो लोग मानते भी है बच्चे, बोले हाँ इसकी पत्नी है और इसके पति हैं। क्या असल में पति पत्नी है क्या? ये तो कल्पना ही है, मान्यता मात्र है। तो ये जो शरीर के और बाकी जो सारा संबंध है, ये सारा जो है मान्यता मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। समझे? जब विचार करो कि कस्तम को हम कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, तो विचार करने पर पाओगे कि इनके साथ में हमारे संबंध जो है खाली मान्यता भर है। अकायम तो जितना जल्दी ये जो है कल्पना छूट जाए। अच्छा, अकायम का भाष्यकार लिंग शरीर वर्जितम किया, यह सूक्ष्म शरीर से रहित है। अब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ जबरदस्त अध्यास करता भोक्ता का, लेकिन वो भी कल्पना मात्र है। जो मनोमय शरीर है वो भी अविद्या की एक कल्पना है, इसलिए वस्तुतः इसका स्वरूप जो है कायरहित है। अव्रणम, इसमें कोई घाव नहीं होता। अस्नाविरम अव्रणम अक्षतम, अस्नाविरम स्नावाहा शिरा, यस्मिन्न विद्यन्ते अस्नाविरम अव्रणम अस्नाविरम इत्येताभ्यां स्थूल शरीर प्रतिषेधः। हाँ, इत्याभ्याम। अच्छा, इत्याभ्याम यहाँ एताभ्याम। तो अब व्रण बोलते हैं घाव को, तो कोई भी क्षत नहीं होता। स्थूल शरीर होगा तो घाव तो बनेगा, तो स्थूल शरीर का निषेध कर रहे हैं। अस्नाविरम, स्नावा, स्नावाहा, स्नावः, स्नो प्रक्षरणे धातु। स्नावयन्ति शरीरम इति स्नावाहा। शरीर में जैसे कट जाए तो खून आता है ना, श्रवण किससे आता है? श्रवण किससे होता है? वो नलिकाओं से होती है। यही सब शिराएं हैं। पूरे शरीर में रस रक्त आदि को पहुंचाने के लिए कितने नाड़ियां हैं? ऐसे तो मोटे मोटे बोलते हैं कि 101 है। सकल चैका हृदय से नाट्य, हृदय से 100 नाड़ियां निकली।
तासाम मूर्धानम अभिनिश्चित का एक नाड़ी जो है मूर्धा की ओर गई है, मस्तक की ओर। मृत्यु के समय जो है ना इन्हीं नाड़ियों से सरकते हैं जो तयोर्धमायन अमृतत्व में थी। उस मूर्धा नाड़ी से जो ऊपर चढ़ जाता है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, और अन्य नाड़ियों से जिनके प्रयाण होता है वो संसार में भटकता रहता है। विश्वंगनाक्रमणे भवन्ति, ऐसा सब वर्णन आता है उपनिषद में। तो जब मृत्यु होता है, मृत्यु के समय में व्यक्ति कौन से द्वार से जाता है, सब अलग अलग अधोद्वार से भी जा सकते हैं अगर बड़ा निकृष्ट जीवन रहा होगा। बहुत लोगों का मुंह उतारे जाता है, मुंह से जाते हैं, आंखों से जाते हैं, नाक से, कान से। ऐसे तो बोलते तो है कि जैसे कान से खून बहने लगता है, कुछ चिन्ह हो जाता है, इधर से निकलते हैं। कुछ लोग जाते हैं सहस्रार भेद करके ब्रह्मरंग से बोलते हैं, तो वहां से निकल जाते हैं। खट्टा बाहर से तो खट्टा होगा नहीं दिखता है, भीतर कुछ रक्त क्षरण होता है बोलते हैं। मैंने जो ब्रह्मरंग है भीतर, उसमें कुछ क्षरण होता है। तो अब 101 रास्ता बताओ। जब 4 रास्ता या 6 रास्ता आ जाते, किधर जाए कैसे जाए, इतने सब गाड़ियां चलती हैं, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे पार करें। और ये पता नहीं हो कि ठीक वाला रास्ता कौन सा है, पता ना हो तो फिर किधर भी चले जाए। बड़ा मुश्किल होता है। विदेशों में देखा इतनी इतनी ऊंची ऊंची सब जो ओवरब्रिज बनाते हैं, तो फ्लाईओवर माने एक दो नहीं, ऐसे घूमते घामते उसके जो है ऑक्टोपस जैसा उसके सब होता है ना। अब एक बार गलत रास्ते पर गए तो कम से कम 10-15 किलोमीटर जाने के बाद ही फिर आप आ सकते हो वापस। बहुत मुसीबत, क्योंकि वो तो घूम नहीं सकते आप जहां तहां, ये तो भारत नहीं है। तो बड़ा खतरा। आप जब मृत्यु के समय में निकलना होगा, हमारा 101 रास्ता, अब किधर जाए? किधर जाए? तो किधर से जो ढला करके किधर से भी निकल जाएगा। जिधर संस्कार है उधर ही जाएगा। तो इसलिए माना जाता है कि भैया जाने से पहले रास्ता घाट पर पहचान लो। हाँ, उसको बोलते उपासना, नाड़ी चिंतन करते हैं उपनिषदों में ये आता है। तो ये जो रीढ़ है, रीढ़ के भीतर से सुषुम्ना नाड़ी निकली है, और चक्र चक्र सब वर्णन जो आता है ना, तो उनका चिंतन करते करते उसमें जाने का उसको आदत पड़ता है। तो जिस समय मृत्यु के समय वहां पहुंचता है ना, तो इतना चिंतन किया तो लक्षण पहचानता है। अरे बताया तो था कि ये 16 तल कमल है, उसके भीतर से ये निकला है, लेकिन इधर से ईरा, इधर से पिंगला दवाई हुई है ना, तो अब वो दबाने से सुषुम्ना नाड़ी में रास्ता नहीं मिलती। इसीलिए प्राणापानो समोकृत्वा, समान बनाना पड़ता है, तब नाकात धन कर कार्यों। गीता जी में ये सब बातें आई हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये एक बड़ी साधना है कि भाई पहले से तैयारी रखो, किस रास्ते से निकलना है ना। जैसे फायर एग्जिट होता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग में आग लग गया तो किधर से निकलना है। तो अब देखा जाए, फायर देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, फायर एग्जिट के सामने सारा कूड़ा कचरा सब इकट्ठा करके रखता है, जब जाने का होता है उधर से रास्ता बंद। तो इसलिए पहले से दरवाजा साफ सुथ करके वो रखा जाए, समझे ना। तो लेकिन ये सब तो जिनको आत्मस्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं है उनके लिए। आत्मा तो सर्वव्यापी है और स्नायु रहित है, किसी स्नायु से उनका संबंध कभी भी नहीं है।
तो ये दोनों शब्द से कि घाव नहीं होता और स्नायु नहीं है, इससे स्थूल शरीर का प्रतिषेध कर दिया। ये प्रतिषेध साधक को प्रतिदिन करना पड़ता है, प्रतिक्षण करना पड़ता है। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये स्थूल सूक्ष्म खाली कल्पना करने से नहीं होगा, हकीकत में करना पड़ेगा ना। हाँ, बोलना तो सरल है महाराज। कांटा थोड़ा सा गड़ जाए, मच्छर काटने लग जाए तो परेशान कर देते हैं। इसीलिए काम प्रतीक्षस्व, जिसकी सहनशीलता अधिक है उसको काफी फायदा रहता है। गीता जी ने बताया मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय, ये बताया ना। हाँ, तो जम हिन व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम स्वम। तो वो टेस्ट होता है उस समय, नाना प्रकार के कष्ट शरीर को घेरता है। सुनते हैं कि जो महात्मा थे गोविंदानंद जी, कैलाश के मंडलेश्वर, माने इनसे भी पूर्व विष्णु देवानंद से, तो उनको जो है वो घाव हो गया। बड़े विद्वान पुरुष थे और बड़े महात्मा थे, चतुर्थ थे। स्वयं ही लकड़ी काटने चले जाते थे शिष्यों के साथ में। उस समय लकड़ी लाना पड़ता था जंगल से, तो कील गड़ गया। और महात्मा पुराने जमाने के थे तो उतना अच्छा कुछ लगा, ठीक है, फेंक दिया। लेकिन वो जो है जंग लगा हुआ था तो वो सब हो गया, सड़ने लगा, पैर फूल गया, सूज गया। उनको तो वो उसकी परवाह ना करे। तो शिष्यों ने देखा अच्छा, तो कुछ हल्दी चुना उना लगाया, कुछ दिन चला। फिर बाद में जब गृहस्थ भक्त लोग आए, देखा कि गुरु जी को क्या हुआ, तो देखा डॉक्टर बुलाया, फिर देखा कि घुटने तक सड़ गया। इसी में काम चलता रहा उनका। बोले कि महाराज अब ये काटना पड़ेगा। बोले काट करके क्या करो? बोले नहीं काटना पड़ेगा। अच्छा ठीक है काटो। अरे ऐसे कैसे काटे? क्लोरोफॉर्म करना पड़ेगा हमारे ऑपरेशन के लिए। बोले नहीं क्लोरोफॉर्म तो नहीं करेंगे भैया, जीवन भर हमने तो होश बना रहे, इसी की साधना की है। बोले होश फिर आ जाएगा महाराज। बोले क्या गारंटी है कि वैसे ही आएगा? होश तो नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को जो करना है करो। बोले ऐसा नहीं होता महाराज, पूरा पैर काटना पड़ेगा, आरी चलाना पड़ता है। हड्डी काटने के जो आरी चलाते हैं, जो हड्डी के डॉक्टर जो होता है ना, अरे उनका तो डॉक्टर भी बड़ा विचित्र ही है, छेनी हाथुड़ी सब होता है। अब जो है तो सब 5-7 डॉक्टर इकट्ठे हो गए। बोले अब क्या करो? उस जमाने की भी चिकित्सा थी, आजकल तो बहुत वो हो गया। कहा कि यह है कि 5 मिनट पहले बता देना जब काटना होगा। बोले महाराज काटना है। बोले ठीक। अब वो जो है नेत्र बंद करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। फिर वो जो डॉक्टरों ने आगे चला करके काटा, कोई क्यों जा नहीं। तो ये भी एक साधना होती है, हमारा सिद्धि होती है। फिर काटा, जो करना है किया। फिर उनके कान के पास उनके शिष्यों ने जो है उनको जगाया, महाराज हो गया। कुछ देर में वो जगे। बोले हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले कहाँ? बोले ये पैर रखा है आपका। बोले इसको गंगा जी में डालना पड़ेगा। हाँ, बोले इसने बड़ी सेवा की हमारी, इसको थोड़ा गंगा जी में भैया डाल दो। देखो शरीर में कोई आसक्ति भी नहीं, कृतज्ञता भी है। माने महापुरुषों से क्या क्या सीखना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि शरीर को जितना धिक्कार दो वही शायद महानता है। ये तो सब कहने के लिए नाटक है, लेकिन इसने जो है सेवा की है, इसी के द्वारा तो हमने ज्ञान प्राप्त किया ना। इसलिए एक दूसरे भी महात्मा थे वेदांती,
उन्होंने कहा कि भैया उनको भी कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया था, तो बोले कि चलो रामकृष्ण मिशन में ले गए। बोले सुई लगाना पड़ेगा, सुई लगा करके उसको काटना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या पड़ेगा? पहले तो बड़े जोर जोर से बोलते रहे, कह रहे मैं तो आत्मा हूं, सब मरिएगा, शुक्रम अकायम अप्रणम, पूरा याद तो था ही रखा हुआ ना, अकायम अश्नाविदम शुद्धम अपापविद्धम। काशीगढ़ में भी लिखते हैं कि हम लोगों ने कहा, दोस्त तो थे, यार भैया इतना जोर से नहीं बोलो कि सुन लेगा। बोले नहीं, हम वेदांती, हमको शरीर का क्या परवाह। तो आए इतना बड़ा सुई देख करके, तो उसको तो उन्होंने सुई देख करके भागा, तो भागा इधर। तो ऐसा भी वेदांती होते हैं, समझे ना, सुई से ही भाग जाए। इसलिए वो नित्य इसका प्रतिषेध करना पड़ता है। करते करते जो स्वरूप स्थित हो जाता है वही वास्तविक मृत्यु को जीता है। शुद्धम शुद्धम निर्मलम अविद्यामल रहितमिति कारण शरीर प्रतिषेध। अविद्या यही मल है, अज्ञान। अज्ञान का भी संबंध आत्मा के साथ। हम लोग अपने आप को तो अज्ञानी मानते ही हैं। अज्ञानी मानते कि ज्ञानी मानते हैं भैया? क्या मानते हैं अपने को, अज्ञानी कि ज्ञानी? ज्ञानी। कोई अज्ञान नहीं है अपने में ना, फिर अज्ञानी हुए ना। अच्छा, ज्ञान भी है अज्ञान भी है, तो दोनों मानते हो। कुछ विषयों के ज्ञान है तो ज्ञानी, थोड़ा ज्ञानी और थोड़ा अज्ञानी। थोड़ा ज्ञानी मानना भी अज्ञान का ही लक्षण है। क्योंकि ज्ञान आदि अंतःकरण धर्मों को आप अपने में मानते हो, तो अज्ञानी अहम अज्ञ सबका अनुभव होता है। तो ये अज्ञान जो है ये कारण शरीर है। इतना घुसों के भीतर जाते जाते फिर अज्ञान बचेगा। अज्ञान से ये सारा निकला। तो इस अज्ञान को भी आत्मा से कोई संबंध नहीं, आत्मा तो उसका प्रकाश मात्र है। अज्ञान भी मेरा, अज्ञान का कारण शरीर का निषेध करना पड़ता है। अच्छा, जितना भीतर घुसते जाओ उतना ही जोर से मेरा मेरा करके हम लोग पकड़े हुए हैं। मूल है ना भीतर गहरे में ये सब पकड़े हैं। सुषुप्ति में देखो स्थूल शरीर का मेरापन छूट जाता है, मन आदि की वृत्ति का भी, विचार का भी मेरापन छूट जाता है, लेकिन अज्ञान पकड़ा रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अरे ये सब बेहोशी में रहे, है ना। तो अज्ञान बड़ा, अज्ञान का अध्यास बड़ा गहरा है, मूल अध्यास है। तो शुद्धम करके कारण शरीर प्रतिषेध। चलो इतना ही रहने दो, पूरा हम हड़बड़ करके नहीं होगा। अभी कुछ और आ गया सामने ना, कारण शरीर तो जो है अविद्या कस्य, भाष्यकार से पूछते हैं महाराज ये अविद्या किसके हैं? जो अज्ञानी अज्ञानी बोलते हो, अज्ञान से सारा दुनिया है, तो अज्ञान किसका? आत्मा को तो बताना पड़ेगा ना, आत्मा का अज्ञान। भाष्यकार ने बताया कि अरे अज्ञानम कस्य, जब पश्यति या यस्य दृश्यते, जो देख रहा है, जो मान रहा है, अज्ञानी करके। बड़ा सुंदर प्रसंग है जो चलो कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
दर्शन का, एकत्व दर्शन का फल बतलाया है। जिस आत्मदर्शन का ऐसा महान फल है, मोहाभाव, शोकाभाव, विजुगुप्सा का भाव हो जाता है और समस्त भूत आत्मा से अभिन्न हो जाता है। उस आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं। वह आत्मा का भी स्वरूप है और यह आत्मज्ञानी का भी स्वरूप, ऐसा विचारकों ने माना। अर्थात माने वो स शब्द से आत्मा लिया जाए, पूर्व मंत्र में जो आत्मा की बात आई, तो अथवा आत्मज्ञानी भी हो सकता है जिसने वैसा अनुभव किया है। तत्व